मैं आपको बताती हूं कि आज क्या होने वाला था। दरअसल 50 साल बाद एक बार फिर इंसान को चांद पर भेजने की तैयारी जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की तरफ से की जा रही थी। तो चांद पर मानव मिशन का पहला चरण आर्टेमिस 1 का, जिसकी आज से शुरुआत होनी थी, और इसमें क्या कुछ होना था। एक मानव रहित मिशन है ये आर्टेमिस 1 मिशन। इसमें कोई इंसान आज चांद पर नहीं जा रहा था। इसका मकसद जो मिशन का है वो चांद की तमाम जानकारियां जितना हो सके उसकी सतह के बारे में, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में, उसकी आबो हवा के बारे में, वो तमाम अलग अलग तरह की जानकारियां जुटाना, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्थिति सही रहेगी या नहीं रहेगी, इस तरीके के तमाम आंकड़ों के जरिए आंकलन करना, और ये तमाम जानकारी जानने के बाद सुरक्षित लौटा जा सकता है या नहीं, ये पता लगाना इस मिशन का मकसद। मिशन के तहत विशाल रॉकेट एसएलएस की लॉन्चिंग होनी थी, जो फिलहाल आज नहीं हो रही है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। हम सीधे रुक कर लेते हैं। एक और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अमिताभ पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, देश के जाने माने वैज्ञानिक। अमिताभ पांडे सर, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। मैं पहले सोच रही थी कि जब आप और मैं मिलेंगे तो मैं मुबारकबाद दूंगी आपको, लेकिन सर फिलहाल तो टल गया है मामला आज। देखिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मिशन है, और चंद्रमा पे दोबारा मानव का पहुंचना, उसमें ये कई चरणों से इसके टेस्ट हुए हैं। पहले भी काफी सारे टेस्ट हुए हैं, और कई बार जब खराबियां पा ली जाती है तो उनको रोक दिया जाता है। ये बहुत एक नेचुरल प्रोसेस है, और उसमें आर्टेमिस 1 जो है मानव रहित विमान था, ये जाके मून की ऑर्बिट करके आके वहां 10 सैटेलाइट इसको वहां छोड़नी है। जो क्यूबसैट है, छोटे छोटे सैटेलाइट हैं, उनके बहुत सारे काम है। तो उसके अलावा ये है कि फिर से, क्योंकि सारा टेक्नोलॉजी पूरा चेंज हो गया है। आप पुराने जमाने में आप मैकेनिकल स्विचेस हुआ करते हैं जिससे अंतरिक्ष यात्री इसको कंट्रोल करते हैं। अभी जैसे बोइंग का जो लेटेस्ट विमान है, उस तरह का पूरा डिजिटल पैनल है उनके पास में। तो सारी चीजों के सारे सिस्टम को टेस्ट करना, सब सिस्टम को टेस्ट करना एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है इस तरह के अंतरिक्ष मिशन में, क्योंकि मानव को भेजना है। तो उसके लिए अभी मौसम खराब हो सकता है, उसमें खराबियां भी आ सकती हैं। हर एक मिशन के बहुत ही एक बोलना चाहिए कि इसको हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक स्वाभाविक तरीका है कि आप उसको टेस्ट करेंगे, रिटेस्ट करेंगे, कोई भी खामी दिखेगी उसको आप वेरीफाई करेंगे, फिर सारा प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे। बिल्कुल प्रोफेसर पांडे, और फिलहाल ये कहा जा रहा है 2 या फिर 5 सितंबर, ये अब अगली तारीखें हैं जब दोबारा से इस रॉकेट को चांद पर भेजने की कोशिश नासा की तरफ से की जाएगी। और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आर्टेमिस 1 ये पहला चरण होगा जो मानव रहित मिशन को नासा की तरफ से एक तरीके से टेस्ट किया जाएगा। अगर यह मिशन कामयाब होता है तो फिर इंसान कब दोबारा चांद पर कदम रख सकता है, विस्तार से आपको बताएंगे आर्टेमिस के हर चरण के बारे में आगे। तो नासा की चांद पर बड़ा रॉकेट भेजने की तैयारी पूरी, आज ही लॉन्च होना था, लेकिन फिलहाल इंजन में तकनीकी खराबी की वजह से फिलहाल आज तो अभी तक ये लॉन्च नहीं हो पाया है। 2 सितंबर या 5 सितंबर आगे विंडो रखी गई थी पहले से ही कि अगर आज किसी तरीके की गड़बड़ी आती है तो फिर ये तारीखें, इनमें दोबारा से कोशिश की जाएगी। अब आप ये समझिए कि ये जो स्पेस लॉन्च सिस्टम एसएलएस है, ये करेगा क्या। आप देख रहे हैं मैं इस वक्त चांद की सतह पर मौजूद हूं। इसी तरीके से ये जो एसएलएस है ये चांद के ऑर्बिट में आएगा। मेगा रॉकेट ओरियन क्रू कैप्सूल चंद्रमा पर पहुंचेगा। जो क्रू कैप्सूल में एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, लेकिन इस बार ये खाली रहेगा। ये जो मिशन है वो 42 दिन 3 घंटे 20 मिनट का बताया जा रहा है, और अगर ये जाता तो फिर 10 अक्टूबर को ये कैप्सूल धरती पर वापस आता। ये ओरियन जो है ये 10 अक्टूबर को वापस आता धरती पर, अगर ये आज जाता। जो पूरा स्पेसक्राफ्ट है 20,92,147 किलोमीटर का सफर तय करेगा, चांद के इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा और फिर ये वापस आ जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।